हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एमएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए हम सबसे पहले रीड कर लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है इफ ए हमारी मैट्रिक्स है एंड बी हमारी मैट्रिक्स है देन वेरीफाई दैट। हमें दो पार्ट दे रखे हैं भाई, दोनों पार्टों को वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, हम लोग को ये प्रूव करना है। एंड सेकंड पार्ट है हम लोग का ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो भाई यहाँ पर डैश का मतलब है ट्रांसपोज, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है। तो भाई हम लोग पहले तो हमें यहाँ पर एलएचएस दिखाना, एलएचएस अलग दिखाना होगा, आरएचएस अलग दिखाना होगा। तो जो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस कर लेते हैं भाई। एलएचएस पार्ट हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। एलएचएस में हम लोग को दे रखा है ए प्लस बी का होल डैश। तो भाई ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, तो भाई चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, और इसका पूरे का होल डैश लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए भाई ए हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड प्लस फिर हमारी बी हमारी है -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी और पूरे का होल डैश कर दिया है। तो चलिए भाई अब हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, एक छोटी सी मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसा डैश लगा देंगे हम लोग। तो चलिए भाई ऐड करते हैं -4 प्लस -4, देखिए -1 प्लस -4, तो भाई प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, देन माइनस का 1 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। देन 2 प्लस 1 हम लोग को मिलेगा 3, 3 प्लस और माइनस का 5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 5 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा -2। 5 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6, 7 प्लस 2 करेंगे हम लोग को मिलेगा 9, 9 प्लस 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 9 एंड -2 प्लस 3 करेंगे तो भाई प्लस का 1 मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पर। 1 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 एंड 1 प्लस 1 फिर से हम लोग को मिलेगा 2। अब भाई डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब मैंने बताया था भाई, जो हमारी रो होती है वो क्या बन जाती है, कॉलम। तो चलिए भाई, तो भाई रो 1 है हमारी -5 3 -2, ये हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम। तो -5 3 -2 एंड 6, ये हमारी सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 9 9। थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी तो 1 2 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 2। तो भाई हमारा आ चुका है फर्स्ट पार्ट का एलएचएस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में हम लोग को देखा है ए डैश प्लस बी डैश, भाई ए डैश प्लस बी डैश, लेकिन हम लोग यहाँ पर ए और बी गिवन है तो ए डैश कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर इसका मतलब है ट्रांसपोज करना। तो भाई ए डैश को हम लोग यहाँ पर सीधे ट्रांसपोज करके लिख देते हैं, ए डैश लिखेंगे सीधे और यहाँ पर बी डैश लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ए डैश, देखिए भाई अभी यहाँ पर ए है, ए डैश कैसे करेंगे, जो हमारी रो है वो हमारी कॉलम बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 2 3 हमारी जो रो 1 है ये कॉलम बन जाएगी -1 2 3, ठीक है। और हमारी जो रो 2 है सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 7 9, जो हमारी रो थर्ड है वो कॉलम थर्ड बन जाएगा -2 1 1, ठीक है। हमारी बी डैश है, बी हम लोग को गिवन है तो बी डैश भी हम लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो रो 1 है हमारी -4 1 -5, तो हमारी कॉलम 1 बन जाएगा -4 1 -5, ठीक है। 1 2 0 हमारी सेकंड रो है तो हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 2 0 एंड 3 1 1 हमारी थर्ड रो है तो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 1 1। तो भाई बस हम लोग को ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो -1 प्लस और -4 तो -1 -4 हम लोग क्या मिलेगा, -5, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -5। देन 5 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6, -2 प्लस 3 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस का 1, देन 2 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 प्लस 2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 9, 1 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 2, 3 प्लस और माइनस का 5 है तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा -2, 9 प्लस 0 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 9 एंड 1 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2। तो भाई ये हमारा आ चुका है आरएचएस पार्ट, ठीक है, और ये आया था हमारा एलएचएस। अब देखिए भाई मैच कर लेते हैं, -5 6 1 -5 6 1 3 9 2 3 9 2 -2 9 2 -2 9 और 2। तो भाई हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसके एलएचएस और आरएचएस दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। तो अगर आप लोग इस पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट करें। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए सेकंड पार्ट हम लोग को दे रखा है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, बस भाई थोड़ा अलग है, उसमें प्लस था और यहाँ पर माइनस है। तो चलिए हम लोग एलएचएस पार्ट यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एलएचएस पार्ट हम लोग को दे रखा है, एलएचएस पार्ट दे रखा है a माइनस बी का होल डैश। तो चलिए भाई a हम लोग को गिवन है और b भी हम लोग को गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर a वाली मैट्रिक्स और b और भाई पूरे का हम लोग डैश कर देंगे। तो हमने यहाँ पर डैश कर दिया है। तो a हमारी है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1
और बी हम लोग को दे रखी है मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। तो चलिए भाई हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं। पहले हम लोग एक ब्रैकेट बना देंगे, उसके ऊपर डैश लगा देंगे। तो चलिए भाई सेपरेट करते हैं। -1 और -4, तो भाई ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 और माइनस का 1, तो हम लोग क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिल जाएगा। देन 2 -1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1। 3 माइनस और माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 -1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4। 7 - 2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5। 9 - 0 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 9। -2 -3, देखिए -2 माइनस और 3, तो भाई -2 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा हम लोगों के पास। 1 + 1 सॉरी -1 - 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। 1 - 1 करेंगे फिर से हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 0। ठीक है, अब हमने इसका डैश करना है भाई। डैश मतलब ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज का मतलब भाई जो हमारी रो होती है वो कॉलम बन जाती है। तो 3 1 8 हमारी फर्स्ट रो है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 1 8। देन 4 5 9 हमारा सेकंड रो है, तो हमारी बन जाएगी सेकंड कॉलम, तो 4 5 9। देन -5 0 0 हमारी थर्ड रो है, तो ये हमारा बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो -5 0 0। तो ये आ चुका है हमारा LHS पार्ट। अब हम लोग को निकालना है RHS। तो भाई RHS में हम लोग को दे रखा है A डैश माइनस B डैश, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं RHS पार्ट A डैश माइनस B डैश। बट भाई हमारे पास तो A और B है, तो A डैश और B डैश कैसे निकालेंगे भाई, इनको ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, डायरेक्ट ट्रांसपोज मतलब A डैश लिखूंगा। तो हमारी A है, A की रो 1 है हमारी -1 2 3, तो हमें इसे ट्रांसपोज करना है। तो रो 1 हमारी बन जाएगी कॉलम 1, तो -1 2 3। देन 5 7 9 सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 7 9। एंड रो थर्ड है हमारी -2 1 1, तो ये हमारी रो कॉलम थर्ड बन जाएगा -2 1 1। एंड माइनस B डैश भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। तो रो 1 है हमारी -4 1 -5, तो हमारा बन जाएगा कॉलम 1 -4 1 -5। देन रो 2 है हमारी 1 2 0, तो ये हमारा कॉलम 2 बनेगा 1 2 0। 3 1 1 रो थर्ड है, तो हमारे कॉलम थर्ड बनेगा 3 1 1। तो चलिए अब हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने पर देखिए -1 -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस का 4 और माइनस का 1, तो हम लोग को मिलेगा प्लस का 3। देन 5 -1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। -2 -3 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 मिलेगा, वो भी माइनस का। 2 -1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1। 7 -2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5। 1 -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 5 8 हो जाएगा। 9 -0 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 -1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। तो ये आ चुका है हमारा RHS पार्ट। तो भाई अब हम लोग मैच कर लेते हैं। LHS पार्ट है हमारा 3 4 -5 3 4 -5 1 5 0 1 5 0 8 9 0 8 9 0। तो हमारे LHS और RHS दोनों पार्ट इक्वल आ चुके हैं। जिस तरीके से हमारे सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट भाई क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।